मॉडर्न हिस्ट्री क्विक सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस चीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुका है क्विक सीरीज का मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले इसमें वन लाइनर करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद का उपाधि से सम्मानित किया था। ये 1915 में किया गया था। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद का उपाधि मिला था कब? तो 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? ये किया था 1916 में, अहमदाबाद गुजरात में। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में, अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना कहाँ किया था? तो ये 1904 में किया था, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का नारा है करो या मरो। को राजनीतिक गुरु थे कौन सा? तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था वो अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए कौन? गांधी जी। भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन कहलाए थे? गांधी जी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय कहे था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रंगून रेडियो से कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सर्वप्रथम, रंगून रेडियो से कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिला था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था कहाँ पे? ये 1906 में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में था। नील की खेती के तिनकटिया प्रणाली के विरोध में था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। तिनकटिया जो चंपारण में प्रथा थी, ये किसी का था? किसानों द्वारा 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग पर नील खेती उगाना था। इसके अगेंस्ट था, ये तिनकटिया प्रणाली के अगेंस्ट में था चंपारण सत्याग्रह। किसका? गांधी जी का। गांधी जी को चंपारण यानी कि बिहार आने के लिए प्रेरित कौन किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल किए थे। ये वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जिला के थे, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही प्रेरित किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए। रोलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ था कब? 1919 में, चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसको कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट को कहा जाता है, 1919 रोलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा के आयोजन की थी। ये कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। जालियांवाला बाग में शांति आयोजन हो रहा था, शांति सभा आयोजन हो रहा था। ये 13 अप्रैल 1919 को हो रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो ये 13 अप्रैल को, उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को, और चेम्सफोर्ड के समय ही ये हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था। ये कौन सा किया था? तो हंसराज नामक आदमी था, ये भारतीय था। ये सहयोग किया था डायर को जालियांवाला हत्याकांड में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये उधम सिंह किए थे, लंदन में जाकर किए थे उधम सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, इसका हत्या कर दिए थे उधम सिंह। जालियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी कौन सी थी? तो ये हंटर कमेटी था। जालियांवाला बाग अमृतसर के कांड के लिए जो गठित समिति थी, ये हंटर कमेटी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ये किसके हत्याकांड के विरोध के कारण? ये जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी का जो आत्मकथा है वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। नुआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये प्यारे लाल थे। नुआखली जो काल हुआ था, तो उस समय 1946 में हुआ था नुआखली का घटना। उसमें महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारे लाल थे। हमारे जीवन में प्रकाश चल रहा है, ये किसने कहा था? तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। ये कौन बोला था? तो नेहरू जी बोले थे, गांधी जी की मृत्यु पर बोले थे। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था कौन सा? तो ये अहमदाबाद के सूती मिल कारीगरों के विरोध में था।
सूती मिल के विरोध में था, कारीगरों के सपोर्ट में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन हुआ वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। सहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये चेम्सफोर्ड था। सहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड। चौड़ा चौड़ी घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था। चौड़ा चौड़ी घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन का स्थगित किया गया 12 फरवरी 1922 को। चौड़ा चौड़ी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी दल का स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी दल का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद अपना नया पार्टी बना लिए थे, स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, देश बंधु चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को और प्रशासनिक सुधार का विचार हेतु आया था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी कहते हैं, घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए थे लाला लाजपत राय 1928 में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये कौन फेंका था? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 में दिया गया था लाहौर षड्यंत्र में। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के कारण भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दांडी मार्च शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में, दांडी मार्च 1930 12 मार्च। साबरमती से के दांडी तक जिला था नौसारी गुजरात में। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप में 78 साथियों के साथ निकल पड़े थे। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ। दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में, हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में गांधी जी ने, अध्यक्ष थे इसके घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में, अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन था? तो ये नवजीवन था, हरिजन था, यंग इंडिया था 1933 में। गांधी जी द्वारा संपादित जो समाचार पत्र था नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह अगस्टस हिक्की को जाता है, जेम्स अगस्टस हिक्की। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल का स्थापना 1931 में खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा। उनका नाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फर खान का जो उपनाम है वो सीमांत गांधी है या फिर फ्रंटियर गांधी है। इन्होंने स्थापना किया था 1931 में खुदाई खिदमतगार, इसी को बोलते हैं लाल कुर्ती दल। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में लखनऊ में गठन हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा। इसका जो पहला संस्थापक अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट से। बारदोली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व कौन किया था? सरदार पटेल किए थे। ये लौह पुरुष भी कहते हैं इनको। बारदोली सत्याग्रह 1928, सरदार पटेल लौह पुरुष। लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने। लौह पुरुष का उपाधि कौन दिया था? गांधी जी ने दिया था। और सरदार की उपाधि इनको कौन दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। तो पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 में, लंदन में हुआ था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज पंचम था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड था। प्रथम गोलमेज का उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम, अध्यक्ष रेमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में ये भी हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। कांग्रेस की तरफ से भाग लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसी के बाद गांधी जी लंदन गए, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लिया था कौन? तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था, तो म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। म्यूनिक पैक्ट 1938। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन भारत आया तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 में बम्बे से महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पे? तो पुणे के आगा खां महल में किया गया था। पुणे के आगा खां महल में गांधी जी को कैद किया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय 1920। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण इसके सेक्रेटरी बने थे और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव उसके कौन थे? एन.जी. रंगा थे। महासचिव एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा और जन्म इनका कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किए? तो 1939 में किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था किसके मन में? तो ये कैप्टन मोहन सिंह 1942। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद का भी नारा इन्होंने दिया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। 25 जून 1945 शिमला समझौता। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितना था? 3 था। स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं ए.वी. अलेक्जेंडर। स्टोफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना का प्रस्तुति की गई थी। ये कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को किया गया था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पे। माउंटबेटन योजना के आधार पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? ये कौन किए थे? तो क्लीमेंट इटली थे। उस समय के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन? क्लीमेंट इटली। और ये भारत के स्वतंत्रता की घोषणा किया था। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर ए।
असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये कि हुआ था 1 अगस्त 1920 में। जालियांवाला बाग घटना कब हुआ? जालियांवाला बाग घटना कब हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 में। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, सी आर दास को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। बना कब था? 1927 में बना था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये लाया गया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था 1904 में, साउथ अफ्रीका में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी को महात्मा को उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था गांधी जी को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी का सजा कब दिया गया? तो फांसी का सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति का गठन किया था बरिंदर नाथ घोष और भूपेंद्र घोष ने किया था। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? ये क्लीमेंट एटली उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया? दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका ने किया था? तो इसको कौन किया था? तो ये नवजीवन पत्रिका ने किया था प्रकाशन पहली बार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है वो हुआ था इरविन के समय में, और मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? इसी को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ थे 78 लोग, 78 लोग। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन कौन था? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। हंटर कमेटी का गठन किसके जांच के लिए किया गया था? तो ये जालियांवाला बाग के कांड के लिए किया गया था हंटर कमेटी का गठन, ऑप्शन नंबर ए। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भूदान आंदोलन जो है ये किए थे आचार्य विनोबा भावे 1951। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नुआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन थे? तो उनके सचिव कौन थे नुआखली में? तो ये थे प्यारेलाल, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ कैद हुए थे? तो ये हुए थे पुणे के आगा खां पैलेस में, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी 1923। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने फेंका था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पुणे पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? ये किया था दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ऑप्शन नंबर सी, 1931। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन,
तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्विक सीरीज है यहाँ पे समाप्त होता है, 4 पार्ट में है। चारों पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।